Hello, here is the question number 2. Now, question says a line PQ is moving on a fixed circle of radius R. So ये radius R का fixed circle है और PQ line इस पे slide कर रहा है, move कर रहा है. The line has a constant velocity v perpendicular to itself. So इस line के perpendicular इसकी velocity है और इस line का orientation यही रहने वाला है. Find the speed of the point of intersection A of the line with the circle at the instant d की जो वैल्यू है r/2 from the center of circle. So क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट A है, इस पॉइंट का वेलोसिटी बताइए, राइट. सो इस पॉइंट का जो हमको वेलोसिटी निकालना है उसके बारे में हम ये बोलेंगे दिस पॉइंट इज, लेट्स राइट सोल्यूशन. वी विल से कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे चलने वाला है और different points of rod will be making this intersection point. So इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास कुछ ऐसा वेलोसिटी आएगा. लेट्स से कि ये जो वेलोसिटी है ये अपने को कैलकुलेट करनी है. इसका नाम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए दे देते हैं वी ए. नो जब ये पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा सो इसकी वेलोसिटी इधर रही होगी. जब ये पार्टिकल इधर जाएगा तो वेलोसिटी इधर रहेगी. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंशियल टू द सर्कल रहेगा, उसकी जो वेलोसिटी है. एट द सेम टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो इस लाइन पर भी रहने वाला है. सो छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यहाँ पर. अगर इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दें और इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं सो ये रेडियस का काम करेगा और जैसे जैसे पॉइंट आगे चलेगा तो ये एंगल चेंज करेगा. सो लेट्स से इस एंगल का नाम थीटा दे देते हैं. ना अगर ये थीटा एंगल हो गया तो वी कैन से समथिंग लाइक दैट कि इस वी के कंपोनेंट कर सकते हैं. ये जो वी ए बनाया है, this VA will have a one component along this direction, another component along this direction. Now if this angle is theta, so ये 90 हो गया होगा, 90 minus theta हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये एंगल थीटा हो जाएगा. इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, one in the horizontal direction, another in the vertical direction. So जो vertical direction आएगा वो VA sin theta आ जाएगा, horizontal direction का आएगा VA cos theta. नो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट विल से कि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितने से शिफ्ट कर रहे हैं. सो और वर्टिकल कंपोनेंट विल गिव द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. नो ये जो रॉड है उस पार्टिकल को रॉड पे भी रहना है और सिंस रॉड के हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स बदल रहे हैं तो वो वी ए कॉस थीटा उसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को चेंज करने में लगा रहा होगा, जबकि वी ए साइन थीटा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है. So vertical velocity will be same as that of the rod. So हम ये claim करेंगे कि जो velocity a sin theta है that must be equal to the velocity of the rod. Are you getting this point? This is the important point कि rod के velocity वही होगी जो इस point of intersection का vertical component है, जबकि horizontal component कहाँ चला गया, वो रॉड के या फिर जो लाइन है लाइन के डिफरेंट पॉइंट को में शिफ्ट होने के लिए यूज हो गया. सो फ्रॉम हियर इट्स ऑब्वियस कि हम यहाँ से वेलोसिटी ए कैलकुलेट कर सकें. वी अपने को गिवन है, साइन थीटा मिलेगा तो अपना आंसर आ जाएगा. नाउ हाउ टू गेट दिस साइन थीटा. एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है, डी दिया गया, आर दिया गया है, तो आपस में लिंक करने के लिए वी कैन से कॉस थीटा. कॉस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी बाई आर. नाउ क्वेश्चन में डी दे रखा है r/2, so we can use this r/2 divided by r, that is 1/2. So cos theta is 1/2, therefore sin theta would be √3/2. दोनों को sin theta को यहाँ पे यूज कर लेंगे. So we will say the velocity of intersecting point must be v divided by √3/2, which is effectively 2v by √3. So check whether you got this answer. So अगर ये आंसर आपका आया that means this answer is correct. So ये इंटरसेक्शन पॉइंट की वेलोसिटी निकल के आ गई. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.